तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था कि वहाँ डेथ रीपर जो होता है हमारे सांगू को उसकी मदर के बारे में बता रहा था है कि उसकी मदर जो थी वहां पर से खुद चली गई और उन्होंने कहा कि वो इस वक्त महावा पैलेस की तरफ जा रही है क्योंकि लेडी गू से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, इसी वजह से वो खुद वहां पर जा रही है। इसके साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है और वो सांगू से कहता है कि वो आखिरी बार था जब मैंने तुम्हारी मदर को देखा था, उसके बाद से मैं तुम्हारी मदर को कभी नहीं देखा। तुम्हारा सांगू उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि बताओ ये महावेंग पैलेस कहाँ पर है, मुझे उस फोर्ट्रेस में जाना है। और ये बात सुनते वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये वाकई में महावेंग पैलेस में जाने वाला है। तो मिस शीन और अलायंस लीडर दोनों से वहां पर रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं कि नहीं तुम वहां पर नहीं जा सकते, जबकि मैं सांगू उनसे कहता है कि मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि वो कमीनी औरत कौन सी है, वो कमीनी औरत गू कौन है जिसकी वजह से मेरे डैड की मौत हुई और जिसने यहाँ पर मेरी मॉम के साथ यहाँ पर पता नहीं क्या किया। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी मॉम अभी तक जिंदा भी है या नहीं। जबकि अलायंस लीडर वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, जितना इसके ग्रैंडपा से यहाँ पर सबसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं इतना ज्यादा यहाँ पर उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होता जा रहा है। पहले से ये महावेंग पैलेस और माजे के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि इसके डैड की मौत उन लोगों की वजह से हुई है और ऊपर से अब यहाँ पर इसकी मदर के बारे में से पता चला है कि वो भी महावेंग पैलेस में हो सकती है या भी महावेंग पैलेस के लोगों ने इसकी मदर को मारा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया है। और यहाँ पर इसे ये बात कंफर्म भी नहीं है कि इसकी मॉम जिंदा है या मर चुकी है। और जिस तरह से इसके पास स्ट्रेंथ है और जिस तरह से ये अपनी स्ट्रेंथ को अनकंट्रोलेबल रिलीज करता है, मुझे लगता है कि ये वहां पर जाकर रहेगा। महावेंग पैलेस में अगर ये चला गया तो वहां पर जाने के बाद इसके लिए बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि महावेंग पैलेस कोई आम सा पैलेस नहीं है बल्कि वहां पर बहुत ही पावरफुल फोर्सेस हैं। तुम्हारा सांगू जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि जियोन हो मैं जहां पर तुमसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ कि महावेंग पैलेस की लोकेशन क्या है। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं आपके साथ वहां पर जाऊंगा, यानी महावेंग फोर्ट्रेस तक मैं आपके साथ जाने वाला हूं। तुम्हारा सांगू कहता है तो फिर चलो जल्दी से यहाँ पर रास्ता बताओ। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जैसे वहां पर से आगे निकलने लगा है तो शिन उसे कहती है कि यंग मास्टर प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम वहां पर अकेले नहीं जा सकते। जबकि हमारा सांगू से कहता है कि तुम वापस जाओ, जाकर ग्रैंडपा के साथ रहो, अगर मैं वापस नहीं आता तुम्हें ग्रैंडपा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। लेकिन वो साथ ही अपना सर घुमाती है और उसे कहती है नहीं मैं वापस नहीं जाने वाली, अगर जाऊंगी तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारा सांगू कहता है ठीक है तुम भी आ सकती हो। और जैसे वो तीनों वहां पर दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं, इसी के साथ अलायंस लीडर जो होते हैं वो जल्दी से भागते हुए उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम लोग से कोई भी यहाँ पर से महावेंग पैलेस की तरफ नहीं जाएगा। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम यहाँ पर मुझे क्यों रोक रहे हो। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से तुम्हें नहीं जाने दे सकता। सांगू कहता है लेकिन ऐसा क्यों। तो हमारे अलायंस लीडर उसे कहते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर से तुम्हें इसलिए नहीं जाने दे सकता क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे म्यूरियम अलायंस के एक गार्ड हो और तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर बिल्कुल भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकते, यानी कि तुम यहाँ पर चाहोगे तो तुम यहाँ पर से बाहर चले जाओगे, जब तुम आओगे तो तुम यहाँ पर आकर ड्यूटी करना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो सांगू से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा एक सोल्जर हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर से नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर से मुझे जाना है तो फिर पहले मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही सांगू अपना बैच निकाल देता है और कहता है लो मैं अपनी जॉब छोड़ता हूँ, इसका मतलब यह है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी म्यूरियम अलायंस का हिस्सा नहीं हूँ। तो अलायंस लीडर यहाँ पर उसे पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि इस वक्त तुम्हें जो पोजीशन दी गई है म्यूरियम अलायंस में, ये पोजीशन ऐसी यहाँ पर किसी को मिल जाती है, क्या तुम्हें लगता है कोई भी इतनी आसानी के साथ यहाँ पर आकर एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन सकता है। तो इसी के साथ अलायंस लीडर उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर कभी अपनी डोंगबैंग फैमिली के बारे में सुना है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर पिछले कई सालों से यहाँ पर बैक गार्ड है और बैकडोर गार्ड है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कभी भी अपनी जॉब को चेंज नहीं किया, वो भी तो यहाँ पर कोई दूसरे एल्डर बन सकते थे, कोई दूसरी प्रोसिक्यूशन की जॉब ले सकते थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बैकडोर गार्ड क्यों रहे, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री है। डोंगबैंग फैमिली की एक बहुत ही खास हिस्ट्री है क्योंकि जब भी यहाँ पर मुसीबत पड़ी तब डोंगबैंग फैमिली के लोगों ने बैकडोर को गार्ड किया है। इसी वजह से डोंगबैंग फैमिली जो है वो यहाँ पर बैकडोर गार्ड्स के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और इसी वजह से जनरेशन टू जनरेशन तुम्हारे एल्डर्स जो थे वो यहाँ पर बैकडोर गार्ड का ही काम किया करते रहे हैं। उन्हें यहाँ पर कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता। अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग बैकडोर के ऊपर कोई नए गार्ड्स लेकर आ जाएंगे तो नहीं, वहां पर काम नहीं चलता। इसी वजह से डोंगबैंग फैमिली के लिए ये बड़ी इज्जत की बात है कि वो लोग वहां पर बैकडोर गार्ड रहे हैं। और क्या तुम यहाँ पर उनके सालों की कमाई हुई इज्जत को इस तरह से मिट्टी में रोलना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर अपना बैच देकर बस चुपचाप यहाँ पर से चले जाओगे, वो भी सीधा मौत के मुंह में चले जाओगे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वहां पर जाने के बाद तुम्हारे जी बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मेरे सामने इस तरह की लंबी लंबी बातें मत करो, मुझे इन सब की समझ नहीं आती। इस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि मुझे जाकर अपनी मदर को ढूंढना है। अगर मेरी माँ जिंदा है तो मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, अगर मेरी माँ मर चुकी है तो मैं जाकर महावेंग पैलेस से लोगों से इस बात का बदला लूंगा। तो ये बात सुनते ही अलायंस लीडर चलाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें कहा नहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तो फिर यहाँ पर तुम बहस किस बात की कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर से हरगिज नहीं जाने दूंगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और अगर ऐसी बात है अगर तुम यहाँ पर से जाने चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे हरा कर आगे बढ़ना होगा, तुम्हें पहले मुझसे फाइट में जीतना होगा,
होगा तभी तुम यहाँ पर से आगे जा पाओगे। और मुझे इतना तो श्योर है कि मैं अलायंस का लीडर हूँ, तो मैं तुम्हें बड़ी आसानी से यहाँ पर टेक डाउन कर सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा। जब किसी के साथ मां सांगू जो होता है फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, अलायंस लीडर गुस्से के साथ से कहता है कि तुम तो यहाँ पर सीरियसली मुझसे फाइट करने के लिए रेडी हो गए हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अलायंस लीडर के सामने अपनी तलवार निकाल सकते हो और तुम यहाँ पर मुझे हराकर उसके बाद यहाँ पर से निकलने वाले हो? तो अलायंस लीडर इसी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। जैसे वो पावर्स को रिलीज करते हैं तो बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर से जा पाओगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जाकर तुम्हारी मॉम को ढूंढ निकालूंगा, अगर वो जिंदा है तभी तुम्हें ढूंढ कर निकाल दूंगा और यहाँ पर उन्हें किसी न किसी तरीके से वापस ले आएंगे। लेकिन तुम्हें यहाँ पर शांत होना होगा, जिस तरह की तुम्हारी हालत है तुम वहां पर जाकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमें यहाँ पर इस बात के बारे में पहले डिस्कस कर लेना चाहिए कि तुम वहां पर जाकर क्या ही कर पाओगे। तो हमारा सांगू से कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद वहां पर जा सकता हूँ। इसी के साथ अलायंस लीडर से कहते हैं कि मुझे लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हारा पाँव तोड़ना होगा ताकि तुम आगे न बढ़ सको, प्लीज माफ करना पर मैं तुम्हारी एंकल तोड़ने वाला हूँ। और हमारा सांगू जो होता है गुस्से के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है, बड़ी तेजी के साथ वह साइड वाली साइड के ऊपर दीवार तोड़कर बाहर चला जाता है। तो अलायंस लीडर कहता है कि ये तो बहुत बड़ा कमीना निकला, मैं इसे ऐसे यहाँ पर रोकूंगा, इसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। अलायंस लीडर इसी के साथ ही डेथ रीपर से कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, अगर वो यहाँ पर कुछ गलत करने वाला है तो उसे जाकर रोको। तो वो कहता है जी सर प्लीज माफ करिएगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि पैट्रियार्च मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, अब मैं यहाँ पर आपको और ज्यादा फॉलो नहीं कर सकता। मिस डैंग से कह रहा था कि मिस डैंग मैं यहाँ पर आपका बॉडीगार्ड नहीं रह सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर यंग मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, अब मुझे यहाँ पर एक मकसद मिल गया है। तो इसी के साथ अलायंस लीडर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उस बेवकूफ का अच्छे से ध्यान रखना और कोशिश करना कि वो कहीं पर मरे नहीं। और इसी के साथ ही मां सांगू जो होता है वहां पर से बाहर निकल आता है। तो बाहर आने के बाद अलायंस लीडर से कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर का ध्यान रखना। तो वो से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर का ध्यान कौन नहीं रखेगा, यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर को तंग कौन करेगा, वो एक बहुत ही कमाल के इंसान है और यहाँ पर कोई भी उन्हें बुली नहीं कर सकता, इसी वजह से वो खुद अपना ख्याल रख सकते हैं। और इसी के साथ ही अलायंस लीडर जो होते हैं वहां पर से सीधे ग्रैंडपा के पास चले जाते हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो? तो अलायंस लीडर कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ। सांगू को उसकी मदर के बारे में पता चल गया है तो उससे पूछता है कि उसकी मदर कौन है। तो उसे बताते हैं कि वो एक फीमेल फिजिशियन है जो कि सवांग यूनिट का हिस्सा हुआ करती थी। माँ बाप उससे पूछते हैं कि आपके कहने का मतलब है कि इस वक्त तुम्हारे यंग मास्टर जो है वो सीधे मावेंग पैलेस की तरफ जा रहे हैं ताकि जाकर अपनी मदर को ढूंढ कर ला सके। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ वहीं पर जा रहा है। तो ग्रैंडपा कहता है कि मुझे लगा ही था कि वहां पर जरूर जाएगा, लेकिन मुझे अपने बेटे गॉजिन की समझ नहीं आ रही, क्या है उसे यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी, उसे वहां पर एक फिजिशियन के साथ ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। और अब यहाँ पर जिसने माची और मावेंग पैलेस के मास्टर की जान ली है वो मावेंग पैलेस में जा रहा है। तो मावेंग पैलेस के लोग जो है वो उसे इतनी आसानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो ये बात सुनते ही अलायंस लीडर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जिसने माजे और मावेंग पैलेस के मास्टर की जान ली है। तो वो उसे कहते हैं कि शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, माजी और मावेंग पैलेस के मास्टर गून दोनों को हमारे सांगू ने मारा था। तो ये बात सुनते हुए और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो मास्टर माँ बाप कहते हैं कि अब यहाँ पर ये सब कुछ कहने का क्या फायदा है, हमें जल्दी से जल्दी जाकर उन्हें बचाना होगा या फिर उन्हें रोकना होगा, यंग मास्टर वहां पर नहीं जा सकते। और वैसे भी मास्टर आपके पास इतनी पावर्स हैं कि आप आसानी के साथ पूरे के पूरे मावेंग पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपके बेटे गोजिन और उसकी बीवी को उन्होंने यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ है, गोजिन को मार दिया और आप यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको वहां पर जाकर पूरे के पूरे मावेंग पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और सभी को मार देना चाहिए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।